नमस्कार। आज की इस वीडियो का हमारा सब्जेक्ट होने वाला है शिक्षा शास्त्र, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 2 बताने वाला हूँ, जिसका नाम है बौद्धकालीन शिक्षा। तो ये किस प्रकार से शिक्षा थी, इसके बारे में हम जानेंगे। यानी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। तो वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहें ताकि आपको पता चल सके बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हैं। इसके सबसे पहले हम अति लघु उत्तर जानने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे रहेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, शरणत्रयी के 3 सूत्र लिखें। तो एक बार मैं इसका जो मार्कर है इसका मैं चेंज कर लेता हूँ कलर। ठीक है, तो उत्तर में हो जाएगा बुद्धं शरणं गच्छामि, दूसरा हो जाएगा धम्मं शरणं गच्छामि, तीसरा हो जाएगा संघं शरणं गच्छामि। तो ये हमारे 3 हो गए हैं, क्या सूत्र हो गए। दूसरा प्रश्न है, सिद्धि विहारक किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है। तो उत्तर में हो जाएगा बौद्ध धर्म जब छात्र द्वारा अपनी शिक्षा की अवधि पूर्ण कर ली जाती थी, तब उसको सिद्धि विहारक की उपाधि दी जाती थी। यह अवधि 8 वर्ष से प्रारंभ होकर उम्र के 20 वर्ष तक होती थी। ये हो गया सिद्धि विहारक। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया है। तो बौद्ध काल में समान परिवारों की स्त्रियों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। कहीं कहीं उच्च वर्ग की परिवार के महिलाओं के लिए पृथक विहार स्थापित किए गए। मतलब कि महिलाओं के लिए अलग एक संस्था बनाई गई जहाँ पर उनको शिक्षा दी जाए। जो बड़े बड़े घरों से है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए तो सोचो ही मत। ठीक है, उनकी महिलाओं के लिए तो जहाँ उन्हें शिक्षा दी जाती। ठीक है, ये हमारा प्रश्न हो गया कंप्लीट। अगला है, बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण क्या है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस युग में। ठीक है, तो बौद्ध धर्म आंसर में हो जाएगा बौद्ध धर्म में शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार एवं धर्म के मार्ग पर चलकर और निर्माण प्राप्ति की बात को कहा गया। लेकिन मनुष्य अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर धर्म की ओर ध्यान एकत्र नहीं कर पाता। यही सबसे प्रमुख दुख का कारण होता है, जो कि आज भी है। ऐसा नहीं है कि पहले हुआ करता था, बल्कि आज भी है। मनुष्य इच्छाओं के वशीभूत होता है जो कभी भी समाप्त नहीं होती। मतलब हर मनुष्य में इच्छाएं रहती हैं। जैसे उसको कुछ मिल जाता है तो वो और कामना करने लगता है और सारी चीज़ों के लिए, जो कि हमारे चारों ओर भौतिक चीज़ें हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बौद्ध विहारों के संचालन का व्यय किसके द्वारा वहन किया जाता था। तो आप में एक क्वेश्चन डाउट हो रहा होगा कि इसमें बिहारो क्या है। बिहारो मतलब होता है, जैसे कि आज के समय में देखें तो विद्यालय है, तो विद्यालय में शिक्षा दी जाती थी। तो वैसे ही बौद्ध काल में बिहारो कहा जाता था विद्यालय को। ठीक है, चलिए आंसर जानते हैं। बौद्ध विहारों के संचालन का व्यय विहारों के संस्थापक द्वारा अनुभव द्वारा जो बौद्ध को मानने वाले थे, विहारों के संचालन का व्यय दिया जाता था। मतलब कि जो विद्यालय है उसको चलाने के लिए पैसा दिया जाता था जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, विद्यालय मैंने इसका शब्द का यूज़ किया है, तो इसमें ये हो जाएगा विहारो। ठीक है, इसी को कहेंगे। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए। पहला तो हो गया चरित्र का निर्माण, दूसरा हो गया व्यक्तित्व का निर्माण, तीसरा है निर्वाण का प्राप्ति में सहायक तथा राष्ट्रीय एवं प्राचार आदि के उद्देश्य थे। क्योंकि बौद्ध काल में छात्रों के शुद्ध आचरण और शुद्ध विचार पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, जिससे छात्रों का
सार्वभौमिक विकास हो सके। ठीक है, ये हो गया। अगला प्रश्न, बौद्ध काल में स्थापित किन्हीं 2 विश्वविद्यालयों के नाम लिखिए। तो ये और महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एमसीक्यू में आ जाता है, यानी बहुविकल्पी में आ जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा है तक्षशिला विश्वविद्यालय, तीसरा है वल्लभी विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जो है पटना के आसपास पड़ता है, और तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है ये पाकिस्तान है, और तीसरा आई थिंक मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लघु, तो लघु में पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संबंध में डॉक्टर राधाकृष्ण ने क्या कहा है। चलिए इसको हम जानते हैं। डॉक्टर राधाकृष्ण एक शिक्षाविद और भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। बौद्ध धर्म के विषयों में इन्होंने कहा था कि यह धर्म कोई नया धर्म नहीं है, अपितु हिंदू धर्म का ही एक परिवर्तित रूप है। अर्थात बौद्ध धर्म में बताई गई बातें अन्य धर्मों के समान हैं। अंतर केवल इतना है कि अन्य धर्म कुछ विशेष समुदाय की शिक्षा की ओर ध्यान आकर्षित करते थे, जबकि बौद्ध धर्म सार्वजनिक शिक्षा की बात करता था, जिसमें किसी भी वर्ण का की शिक्षा ग्रहण कर सका था, किसी भी वर्ग का, ना कि वर्ण। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है, इसको आप ठीक कर लें। किसी भी वर्ग का यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सकता था। बौद्ध धर्म के विचार के बाद भारत की शिक्षा प्रभावित हुई। अनेक राज्यों एवं शासकों ने धर्म प्रचार के लिए अपना योगदान दिया। उदाहरण के लिए जो मगध के अशोक सम्राट हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म को माना और स्वीकार किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री को, जिसका नाम था संघमित्रा, को श्रीलंका भेजा इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। दूसरा प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रमुख विचार क्या हैं। आंसर में बौद्ध धर्म के विचार निम्नलिखित हैं। पहला विचार है, धार्मिक क्रियाओं की अपेक्षा शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार, शुद्ध भावना एवं शुद्ध कर्म अधिक महत्वपूर्ण हैं। दूसरा है, कर्म और ज्ञान में कर्म मुख्य है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है, शुद्ध आचरण द्वारा कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अगला पॉइंट है, मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता होता है। ये हमारे हो गए पॉइंटों में, जैसे कि आप जल्दी से याद कर सकें। अगला प्रश्न है, बौद्ध कालीन शिक्षा के मुख्य 4 उद्देश्यों की संक्षिप्त व्याख्या करें। पहला, शिक्षा में सदाचार पर विशेष बल दिया गया और छात्रों को सात्विक जीवन व्यतीत करने योग्य बनाना, ताकि उनको चरित्र शुद्ध हो सके। मतलब कि एक विद्यार्थी को ऐसे बनाना जिससे कि वह जितनी भी उसके जीवन में समस्या है उसका वह मतलब समाधान भी निकाल ले और अपने जीवन को अच्छी तरीके से व्यतीत कर सके और चरित्र का निर्माण करना। ठीक है। दूसरा है, छात्रों को आत्मज्ञान और आत्म अनुशासन सिखाना और उनका विकास करना, जिससे वे जीवन में सफल बन सकें। दूसरा ये हो गया। तीसरा है, बौद्ध काल ने शिक्षा के साथ धार्मिक भावना का विकास करना। ठीक है, ये धार्मिक भावना का भी विकास किया। अगला है, बौद्ध काल में शिक्षा का एक उद्देश्य धर्म का विचार करना भी, या जिससे संस्कृति का विचार हो सके। अगला है, बौद्ध काल में शिक्षण विधियों का प्रकाश डालिए। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, गुरुओं द्वारा प्रवचन के द्वारा शिक्षा दी जाती थी ताकि छात्र श्रवण कर ज्ञान में बुद्धि कर सके। तो छात्रों को कहा जाता था श्रवण। ठीक है। उसके बाद दूसरा है, छात्र के मध्य किसी विषय वस्तु पर वाद विवाद ही कराया जाता था, जिससे छात्र विषय की अधिकतम जानकारी प्राप्त कर सके। मतलब कि जो अपने डाउट होते हैं, जैसे अभी हम पूछते हैं टीचर से,
उसी प्रकार से पहले भी हुआ करता था। अगला है पुस्तक अध्ययन विधि। धर्म में जुड़ी हुई या अन्य विषयों संबंधित पुस्तकों का अध्ययन कराया जाता था। मतलब कि धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें बताई जाती थी और जो विषय थे उनके उनसे भी बताया जाता था, पढ़ाया जाता था। अगला है विवरण विधि के द्वारा छात्रों को प्रत्यक्ष वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कराया जाता था और समाज प्रकृति के विषयों में समझाया जाता था। मतलब कि अभी हम जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, अभी के टाइम पर जैसे हमें कुछ जानना होता है तो टीचर जो है हमारा, जो विद्यालय का अध्यापक होता है, वो हमें चीज़ों को दिखाता है। जैसे आप बायो लैब में गए हों, साइंस की लाइब्रेरी में गए हों, तो वहाँ पर आपने वस्तुओं को देखा होगा, है ना। जो भी कीटाणु मतलब जो जीव होते हैं उनको आपने देखा होगा लैब में। तो वास्तविक हमें जो दिखाया जाता है वास्तविकता में कैसे होते हैं जीव, इसी प्रकार से पहले भी दिखाया जाता था वस्तुओं को। अगला है सबसे अंत में प्रयोगित विधि का प्रयोग कराया जाता था, जिससे छात्र सीखे हुए ज्ञान प्रयोग करना सीखे। मतलब कि जैसा मैंने आपको अभी बताया, साइंस में पहले सिखाया जाता था, फिर छात्र जो है खुद से किया करता था। अगला है बौद्धकालीन शिक्षा के विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इनकी विशेषता में अगर जाना जाए तो शुरुआत में जो छात्र को प्रवेश करने से पूर्व संस्कार होता था, उस संस्कार का नाम है पवजा। अभी के टाइम पे जब हम विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो पहले हमारा टेस्ट होता है, यानी परीक्षा होती है एक छोटी सी, जिसे हमें पास करना होता है, उसके बाद हमारा एडमिशन हो जाता है। तो पहले क्या होता था, संस्कार हुआ करता था। आइए इस संस्कार के बारे में हम जानते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में यह संस्कार बौद्ध संघ या मठ में प्रवेश करने से पूर्व होता था। इस समय बालक की आयु 8 वर्ष होना चाहिए। मतलब 8 वर्ष अनिवार्य है। जैसे अभी जो एडमिशन है 3-4 साल बच्चों के हो जाते हैं, ठीक है, इतना अनिवार्य है। इसी प्रकार से पहले 8 वर्ष अनिवार्य होती थी। उसके पश्चात बालक को, जो मैंने आपको पहले जो प्रश्न में बताया है अति लघु में, वो 3 सूत्र ज्ञात, मतलब उसका उच्चारण कराया जाता था। तो पहला है बुद्धं शरणं गच्छामि, दूसरा है धर्मं शरणं गच्छामि, तीसरा है संघं शरणं गच्छामि। इसका उच्चारण कराना पड़ता था। दूसरा है उपसंपदा संस्कार, ये भी संस्कार किया जाता था। संघ, ये जो है संस्कार 12 वर्ष तक अध्ययन के पश्चात 20 वर्ष की आयु में यह संस्कार होता था। मतलब हर संस्कार की एक आयु निश्चित है। तो ये है 12 से लेकर 20 तक, ठीक है। इस संस्कार के बाद व्यक्ति भिक्षु बनकर संघ में अधिकारी होता था। अगला पॉइंट है अनुशासन। संघ के नियम कठोर थे, जिसका पालन करना अति आवश्यक था। पालन न करने पर दंड दिया जाता था। फिर अगला पॉइंट है सिद्धि विहारक। जैसा कि अति लघु में हमने जान लिया था, फिर से बता देता हूँ तो आपका रिवीजन हो जाएगा। जब कोई शिष्य संघ के नियम का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त कर लेता था तथा सत्य, अहिंसा और मानवीय गुणों से पूर्व हो जाता था और समाज शिक्षित करने और आदर्श गुणों को पूर्ण करने का प्रयत्न करता था, तब उसे सिद्धि विहारक की उपाधि दी जाती थी। ओके, तो ये हमारा जो चैप्टर 2 है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके माध्यम से हमारा जो चैप्टर है वो भी आप समझ में आ जाता है कि किस पॉइंट में क्या क्या बताया गया है इस चैप्टर के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।